Hello students, today we discussed about the basics of chemistry. एक बेसिक स्टार्ट ले रहे हैं आज की क्लास में और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को विद उनके यूनिट्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करें कि केमिस्ट्री क्या है और हम कैसे इसका स्टडी सिंपल कर सकते हैं। तो बच्चों डिफाइन करें केमिस्ट्री को in one word. So it says that chemistry is the branch of science where we study the composition of compound, their physical and chemical properties and their uses. Specify करें के steps को, then it says that make an observation. जो प्रॉपर यूनिट के इनिशियल टॉपिक्स का स्टार्ट किया है हम लोगों ने, उसका ऑब्जर्वेशन एंड देन आस्क अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन फॉर्मिंग क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन केमिस्ट्री. देन फॉर्म अ हाइपोथेसिस दैट आंसर द क्वेश्चन. सपोज दैट एग्जांपल ले लें चॉक का. अगर हम ये ऑब्जर्वेट कर रहे हैं दिस इज चॉक, और उससे पहले अगर हम नहीं इसके बारे में जानते हैं, देन क्रिएट अ क्वेश्चन इन योर माइंड. व्हाट इज दिस? सिंपल वे पर वी सेज दैट व्हाट इज दिस इफ वी नॉट ऑब्जर्व इट इन प्रीवियस टाइम. अगर हमने इसको नहीं देखा है पहले के समय में, तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है माइंड में कि व्हाट इज दिस. देन हम स्टडी करें हाइपोथेसिस दैट आंसर द क्वेश्चन. वहां से हमें आंसर मिलेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट करने से जानकारियां प्राप्त होती हैं, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स मिलते हैं वहां से. तो पता चलता है कि इसका जो कंपोजिशन है वह CaCO3 CaCO3. मैंने कहा स्टडीड द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड. तो कंपोजिशन अगर मैं स्टॉप कर तो क्या है? यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन. तो बच्चों इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन. देन मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस. जो आप कर रहे हैं ऑब्जर्वेट, जो हाइपोथेसिस है आपको उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन बना सकते हैं. डू एन एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट द प्रेडिक्शन. और मैंने कहा है कि एक्सपेरिमेंट करने से ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. एनालाइज द रिजल्ट्स. जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, और वो 2 तरह से हो सकते हैं. हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड, जो रिजल्ट आया है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता है. एंड सेकेंड टाइप हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, रिजल्ट आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है. देन फाइनली यू सबमिट योर रिपोर्ट रिजल्ट्स. तो बच्चों ये एक तरह से एक लेआउट दिया मैंने यहाँ, जो स्टेप्स ऑफ केमिस्ट्री कहा जा सकता है. इस तरह से अगर हम अपना माइंड सेट करें और केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए आगे बढ़ें, तो हम अपने टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे पर कंप्लीट कर सकते हैं. आज स्टेप्स के साथ ही एक बेसिक स्टार्ट लेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है. जब हम क्लासिफाइड कर पाएंगे इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने कहा कि केमिस्ट्री को 5 टाइप्स में क्लासिफाइड कर लिया है, और उसी के इनिशियल टॉपिक्स हैं जिनका यहाँ आपका सिलेबस मेंशन है. बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग जिसे सिंपल वे पर वैलेंसी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल, जनरल स्टडीड ऑफ पीरियोडिक टेबल. देन क्लासिफिकेशन में जाएं पीरियोडिक टेबल का, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक का फर्स्ट सेक्शन, ये आपको यहाँ मिल जाता है स्टडी के लिए. और फिर इसी तरह से हम लोग कुछ फिजिकल्स के चैप्टर्स करेंगे. देन कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा, कुछ बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड डेली लाइफ ऑफ साइंस के टॉपिक्स हैं. तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इन स्टेप्स ऑफ केमिस्ट्री के आधार पर स्टडी करेंगे.
तो आज एक बेसिक स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की, जान पाते हैं कि क्या उनके सिंबल्स हैं, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, क्या रिलेशन है एटॉमिक नंबर और मास का, देन वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी हम फार्मूला मेकिंग कैसे करते हैं। सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है यहाँ केमिस्ट्री में, कई बार जब बच्चों से बात होती है तो उनका एक क्वेश्चन बहुत होता है कि सर इतने सारे फार्मूले हैं, हम कैसे इनको लर्न करें। क्वेश्चन अच्छा है आपका कि इतने सारे फार्मूले हैं, जो भी हम नया रिएक्शन करने चलते हैं वहाँ कुछ नए नए प्रोडक्ट्स मिलते चले जाते हैं, तो फिर इतने लार्ज क्वांटिटी में कैसे फार्मूले बनाए जाएं। उसके लिए मैंने कहा कि वैलेंसी वाला जो टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है, अगर ये यूनिट हम स्ट्रॉन्ग कर लें और कंपाउंड्स के लिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो चीजें फाइंड आउट करना सीख लें, तो फार्मूला बनाना बहुत इजी है। और बताऊं बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो फार्मूला मेकिंग फंडामेंटल बेस्ड है, लर्न कर ही नहीं सकते हैं। वहां टेक्निक्स हैं, लॉजिक्स हैं, फंडे हैं, नॉमिनेशन स्टाइल से आईयूपीएससी का, जिसकी हेल्प लेकर के हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम लैक्स एंड लैक्स कंपाउंड्स आर अवेलेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू लर्न। बहुत मुश्किल काम है कि आप उनको याद करके तैयार करें। सो एक फंडामेंटल यूट्यूब पे आपको मैं टेक्निक दूंगा कि कैसे फार्मूले हैं इनको मेक करते हैं। तो वैलेंसी, और वैलेंसी का ऑक्सीडेशन से क्या रिलेशन है और डिफरेंस भी क्या है, इसको भी जान पाएंगे। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम है, तो आपको स्पष्ट कर दूं कि दोनों ही अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं। वैलेंसी अलग है, डिफरेंट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, देन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो बेसिक है, और बताऊं कि जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, यहाँ एक्सेप्शंस पढ़ने को मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही एक्सेप्शन पर एक्सेप्शन बेस्ड है। एक लॉजिक है वो दूसरे को कैंसिल करता है, देन सेकेंड लॉजिक है वो थर्ड को कैंसिल करता है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के ही फॉर्मेशन का अगर स्टडी देख लें तो डाल्टन स्ट्रक्चर, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोरबरीज मॉडल, ऐसे एक्सेप्शंस मिलते जाते। बट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा हमारा क्लासिफिकेशन में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करेगा। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 क्राइटेरिया हैं जिन्हें अब हमें इस स्टैंडर्ड में सीखना होगा। फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द बेसिस ऑफ बोरबरी कॉन्सेप्ट। इन देयर ऑर्बिटल्स क्लासिफाइड करेंगे, KLM ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेट करेंगे। देन सेकेंड टाइप इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द बेसिस ऑफ ऑफ-बाउ लॉ। ऑफ-बाउ लॉ या क्लासिफिकेशन इन सबसेट SPDF में इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करेंगे। एंड थर्ड सेक्शन बेस्ड ऑन अ रूल नेम्ड हुंड्स लॉ। तो ये 3 तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे, और उससे पहले हमें एलिमेंट्स का सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर आना भी बहुत जरूरी है। तो आइए एक स्टार्ट लेते हैं। आज मिनिमम 30 एलिमेंट्स सीरियलाइज करते हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स जान पाते हैं, देन इन्हीं का आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको मिलेंगे, जो टर्म ऑफ कंडीशंस को, लॉजिक को चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं, एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं विद जेड वैल्यूज, मीन्स विद उनके एटॉमिक नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेड वैल्यूज, और 10-10 के बंच में इन्हें लर्न भी कर लेते हैं ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाए।
स्टार्ट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट नेम्ड हाइड्रोजन, सिंबलाइज करें H से, और इसका जेड वैल्यू एटॉमिक नंबर इज 1, देन हीलियम He 2, देन लिथियम Li 3, बेरिलियम Be 4, बोरॉन B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F 9 एंड नियॉन 10। सो फर्स्ट बंच यहां से कंप्लीट हुई बच्चों 1 से 10 तक के एलिमेंट्स। अब आप इसी तरह से इन्हें लर्न कर लें तो इजी रहेगा कि आपको एक 10 के बंच 30 एलिमेंट्स का कवर करा। हाँ, आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैं और अलग से आपको एक टेक्निक दूंगा, एक फंडामेंटल सेक्शन दूंगा, जिससे आप ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो बहुत डिफरेंट है, यहाँ तो मैंने सीरियल से 1 to 10 तक का जेड वैल्यू लिख दिया, बट जब हम ग्रुप का स्टडी कर रहे होंगे प्रॉपरली, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे एंड इस तरह से, तो वर्गों का, समूहों का स्टडी करते समय ये इम्पॉसिबल होता है कि हम उनका जेड वैल्यू लर्न बनाए रखें। तो फिर क्या करना होगा उसके लिए? वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक हेल्प करेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे के फिर एलिमेंट्स ले लेंगे 11 to 20 तक के। बच्चों स्टार्ट लेंगे सोडियम से, Na 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 and calcium 20. So 11 to 20 elements are available. बच्चों सेकेंड सेक्शन कंप्लीट कर दिया मैंने 11 से 20 तक का, और देन इसके बाद थर्ड सेक्शन में चलेंगे 21 to 30, और ये एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रूप में चले जाते हैं। प्रॉपरली मैंने कहा था कि जब हम डी ब्लॉक का सेक्शन पढ़ रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उसके बाद एक नॉर्मल इंट्रो जाएगा आपका डी और एफ का। यहाँ ब्लॉक बेसिक इंट्रो है, उसमें सीरीजेस क्लासिफाइड करते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सीरीज कौन कौन सी है, श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इनका स्टडी करेंगे हम लोग प्रॉपर वहाँ एलिमेंट्स के लिटरल। देखिए क्लासिफिकेशन आप पीरियोडिक टेबल में जाएं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लासिफाइड की गई है पीरियोडिक टेबल, जहां एक तरफ एलिमेंट्स को पीरियड्स पर देखते हैं, यानी उनके आवर्तों में उनको देखते हैं, और दूसरी तरफ हम उनके समूह में देखते हैं, यानी उनको उनके वर्गों में देखते हैं। तो इस तरह से हम इनका स्टडी करते हैं। सो लास्ट सीरीज लेंगे 21 to 30 तक का। मैंने कहा डी ब्लॉक बिलोंग करती है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सीरीज का डी सेल में जाता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। First element is known as scandium 21, then didium 22, vanadium 23, chromium 24. बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम एक एक्सेप्शन के रूप में यहाँ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। माइंड सेट कर लें कि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अदर एलिमेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होगा, वो लॉ ऑफ लॉजिक ऑफ बोरबरी कॉन्सेप्ट को कैंसिल करता है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस करता है। देन मैग्नीज Mn, आयरन Fe, सिंबलाइज करते हैं Fe से, कहते हैं आयरन। तो इसका भी एक लॉजिक है कि कई एलिमेंट्स आज भी पीरियोडिक टेबल में ऐसे प्रेजेंट हैं जिनका ओल्ड नॉमिनेशन
ओल्ड टैक्सोनॉमिनेशन यूज किया गया है, बिकॉज Fe इज नेम्ड फेरम, सो सिंबलाइज Fe। बट आज मॉडर्न केमिस्ट्री में हम इसे आयरन के रूप में पढ़ते हैं। तो Fe 26 है। देन कोबाल्ट 27। बच्चों ध्यान दें यहाँ कि मैंने CO में O को बेसिक लिया है, देन ये ऐसे सिंबल सिंबलाइज करते हैं 27। बहुत जरूरी बात, अगर आपने यहाँ सिंबल्स मिस्टेक की देन आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे जो सिंबल्स हैं लिखने के वे अभी से बहुत क्लियर हो जाए, राइट वे पर वो सिंबल्स लिखे जाए। और अगर यही ऑक्सीजन में पैरेलल फॉर्म में कार्बन के लिख देता C and O, then it is called carbon monoxide in organic chemistry। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे जान पा रहे हैं इस तरह से। और यही जब हम ग्रुप में चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे यूनिट को नॉमिनेट कर रहा था मैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड्स के लिए फार्मूला यूज करते हैं CHO, स्ट्रक्चर देते हैं C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड्स, देन कीटोन्स को सिंबलाइज करते हैं C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड। हम देख पाते हैं कि ये कंडीशन यहां पर सभी में अवेलेबल है, CO एंड CO एंड C। इट इज कॉल्ड कार्बोनिल। तो वही बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल के नाम से जानेंगे। जनरली कार्बन के ऑक्साइड में मोनो ऑक्साइड के फॉर्म में पढ़ेंगे अगर ऑक्सीजन को पैरेलल लिखते हैं, और एलिमेंट फॉर्म में चले तो मैंने कोबाल्ट को मार्क किया और बताया कि ऑक्सीजन अगर बेस में लिखा है तो ये कोबाल्ट कहेंगे। देन निकल Ni28, कॉपर 29 मेटल है, और ये भी एक्सेप्शन है लाइक एज अ क्रोमियम। जैसे क्रोमियम एक एक्सेप्शन होगा कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक उसी तरह से कॉपर भी एक्सेप्शन होगा। देन लास्ट एलिमेंट 30 जेड वैल्यू का है, सिंबल देते हैं Zn फॉर जिंक एंड आल्सो नेम्ड जस्ता इन केमिस्ट्री। कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ जिनका इंडस्ट्रियल वे पर अलग नॉमिनेशन है। वो जैसे जैसे आपको मेटलर्जी या अन्य टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, वहाँ बताता चलूंगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इंडस्ट्रियल वे पर नॉमिनेशन है। तो बच्चों सबसे जरूरी था कि 1 से 30 तक के एलिमेंट्स और ये जेड वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए, आप इन्हें कंप्लीट कर लें। देन इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले चलूंगा। देन उसके बाद वैलेंसी सिखाऊंगा। वैलेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द फार्मूलाज। अगर फार्मूले बनाना आपको सीखना है तो जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप उनको तैयार करते चलिए, और देन इजी वे पर हम इन फार्मूले और फॉर्मिंग कंडीशंस को सीख पाएंगे।